धूरदास चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित हॉस्पिटल धूर हॉस्पिटल जिसका नाम है, इस हॉस्पिटल अरे हटना जाए, इस हॉस्पिटल के अंदर हर तरह की सुविधाएं होंगी। आज बाबा महाराज द्वारा 551 जो आँखों का इलाज ऑपरेशन होगा, और आज अल्ट्राट्रेन साउंड जो मशीन का उद्घाटन किया है और इसका आँखों के ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन हुआ है, उसमें मुझे आने का मौका मिला है। मैंने देखा यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और 551 जो गरीब लोग हैं उनकी आँखों का ऑपरेशन होगा। और ये आदमी हमेशा गरीबों के काम आएगा, ये हॉस्पिटल। और यहाँ जितनी भी सुविधाएं हैं और बाकी सुविधाएं और होनी है वो सब करवाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल होगा। उत्तराखंड में इस हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा मिलेगी और पूरे उत्तराखंड के गरीबों को इसमें लाभ मिले के लिए मैंने कहा ना कि यहाँ के जो नेता लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा। पहले तो जब मैं सेंटर में मंत्री था उस समय मेरे साथ हरीश सिंह रावत मेरे साथ मंत्री थे, बाद में वो उत्तराखंड के सीएम भी बने, लेकिन उस समय हमारी चर्चा नहीं आई, नहीं तो मैं सीएम साहब से कह के करवाता। लेकिन अब भी मैं वर्तमान सीएम साहब हैं उनसे बात करेंगे, बात करके ये सड़क बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ, ये बालकदास जी महाराज की कड़ी मेहनत का फल है, जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है। जनता के लिए यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं था। अल्ट्रासाउंड के लिए लोगों को हरिद्वार जाना पड़ता था, और ये बहुत दिनों से मांग थी यहाँ की जनता की। तो उनके लिए आज अल्ट्रासाउंड माननीय मंत्री जी ने दिया भी, डोनेशन भी दिया, और जो है अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन भी किया। किसान आयोग के चेयरमैन जी उनके तरफ से ही लगा और उन्होंने उद्घाटन भी किया। और यहाँ से अपील है कि यहाँ के भी शासन प्रशासन ध्यान दे करके कुछ जो है बाहर के लोग आकर के सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ के भी अधिकारी मंत्रियों को चाहिए कि रोड आदि और इसके लिए ध्यान दें और दे करके पर्यावरण को सुरक्षित करें, क्रेशर आदि पर ध्यान दे करके उसका कुछ काम करें। ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में मरीजों की सारी सुविधा है। आयुष्मान भारत सरकार का जो प्रथम पहल है वह आपको मिला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में आयुष्मान बंद है। अब यहाँ की सरकार जाने क्यों बंद है, किस लिए बंद है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो है यहाँ देना चाहिए प्राथमिकता, लेकिन इनका कहना है कि जिसके पास NABH होगा वही चलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में चल रहा है जिससे मरीजों का इलाज चल रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में लगभग 50 बेड का परमिशन है, और बाकी 100 बेड के लिए परमिशन के लिए डाल दिया गया है, जो इन फ्यूचर हो जाएगा। और इसकी क्षमता 300 बेड की है, और यहाँ इन फ्यूचर मेडिकल कॉलेज की कल्पना है। आगे राम जी जाने कैसे होता है, अगर सहयोग का सरकार का सहयोग मिला तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। कौन से विशेषज्ञ? जनरल सर्जरी भी होती है, आँख की भी सर्जरी होती है, गाइनों की भी सर्जरी होती है, जितनी भी जनरल सर्जरियाँ हैं सारी सुविधा है। और जितनी भी ये जनरल डॉक्टर देखते हैं और आँखों की सर्जरी है, ये सब की जाती है। आँखों की सर्जरी निःशुल्क की जाती है, जो 551 का लक्ष्य रखा गया है कि इस साल 551 आँखों का निःशुल्क ऑपरेशन संस्था के द्वारा किया जाएगा। कितने वर्ष? 40 जो है 3 वर्षों से चलाया जा रहा है। 3 वर्ष पूरे हो गए इसके। 2 साल कोरोना में भी हमने दिया था गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने चलाया था इसको, और फिर हम लोग चला रहे हैं 3 वर्षों से। ठीक। मेरा नाम प्रमोद प्रजापति है, और महाराज जी के सेवक कह सकते हैं, ट्रस्टी के रूप में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पिछले 14 वर्षों से महाराज जी से संपर्क हुआ। महाराज जी ने एक मुहिम लेकर के चले थे उस समय कि निर्धन साधुओं की, क्योंकि साधु यहाँ पर तपस्या करने के लिए आते हैं, और उनको जब तक वो जवानी में रहते हैं तब तक तो वो सब स्थानों पर घूम लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आकर के कहीं उनको इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो उनका इलाज नहीं हो पा सकता। ऐसे विचारों को लेकर के महाराज जी हमारे बीच में नोएडा पहुँचे थे, तो बड़ा अच्छा लगा। तब से हम महाराज जी से जुड़े, और आज ये मुहिम आप देख रहे हैं इतनी बड़ी जो महाराज जी ने बताया है, बट वृक्ष बन के तैयार हो गया। 300 बेड का ये बना है। अभी परमिशन 50 बेड की महाराज जी ने आपको बताई है। 100 के लिए उन्होंने आवेदन किया है, और हम सरकार से चाहेंगे कि इस पर जल्दी विचार करके जो सुविधाएं कुछ रह रही हैं उसके लिए अभी हम प्रयासरत रहेंगे, जल्दी से जल्दी सुविधाएँ मिलें। परम आदरणीय महाराज जी के कहीं ना कहीं सानिध्य में आशीर्वाद है हम सब लोगों को। और मैं हॉस्पिटल के बारे में इतना कहूँगा कि माननीय महाराज जी ने
जो एक विचार आया, एक कहावत है कि विचार बदलो व्यवस्था बदलेगी। महाराज जी ने एक ऐसी व्यवस्था इस उत्तराखंड में दी है कि जो गरीब साधु या हमारी गरीब जनता है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के कारण परेशान रहती है। तो निःशुल्क तो है ही है, लेकिन क्षेत्र ऐसा चुना इन्होंने कि इस उत्तराखंड में और ख़ास तौर से इस जगह हॉस्पिटल नहीं था। इनकी अपनी जो सोच में आया, क्योंकि संत तो बहुत दूर दराज की सोचते हैं, इन्होंने वास्तव में सेवार्थ के रूप में, जिसका ऐतिहासिक विचार इनके ख्याल में आया, मैं बार बार महाराज जी को नमन करूँगा कि स्वास्थ्य ही जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है कि जिस तरीके से जल के बिगर आदमी का जीवन नहीं है, इसलिए जब बीमार होता है तो उसे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। और इन्होंने स्वास्थ्य के लिए यहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगामी उसके लिए प्रयासरत हैं।